अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रो पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने राहु कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में बुध जद्दी के जायचा में या मकर राशि लगन की कुंडली में क्या रिजल्ट देता है उसके बारे में बताया था। आज बात करेंगे केतु कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में बुध जद्दी के जायचा में या मकर राशि लगन की कुंडली में क्या रिजल्ट देता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आप देखें, ये 10 नंबर लिखा है, इसका मतलब है कि ये मकर राशि लगन की कुंडली। तो अगर केतु लगन में ही मौजूद हुआ, ये लगन इसको बोला जाता है, तो ये सैटर्न का घर है, ये जोहल का घर है, शनि का घर है। और केतु और शनि में जोहल में दोस्ती मानी गई है, मित्र हैं आपस में, फ्रेंड आपस में दोस्त हैं, फ्रेंड हैं। तो ये लगन में अगर केतु मौजूद हुआ तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। यहाँ से 5वीं नज़र से एजुकेशन के मामला, लव रोमांस, अनसर्टन गेन, औलाद संतान जिसे कहा जाता है उसके मामला अच्छे रहेंगे। 7वीं नज़र से पार्टनरशिप को, डेली बेसिस को देखेगा, अच्छे रिजल्ट होंगे। 9वीं नज़र से ये 9वें घर को, कुंडली के 9वें घर को देखेगा तो यहाँ पे वालिद साहब के साथ बहुत अच्छी बनेगी। हाई टू हाई एजुकेशन के मामला, बैरून सफ़र, मज़हब से बहुत पक्का होगा। इसी तरह केतु अगर कुंडली के दूसरे घर में मौजूद हुआ तो ये भी शनि जोहल या सैटर्न का घर है, और सैटर्न जोहल या शनि कुंडली में अच्छे घरों में मौजूद हुए। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ अच्छे घर कौन कौन से होते हैं। उस घर में मौजूद हुआ तो ये यहाँ पर फैमिली के लिए, फाइनेंस के मामला के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ से 5वीं नज़र से 6ठे घर को देखेगा। रोग के मामला, कर्ज लोन के मामला, मुलाजमत के मामला, लिटिगेशन के मामला अगर खुदा न खास्ता हुआ तो उसमें अच्छा रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। यहाँ से 7वीं नज़र से 8वें घर को देखेगा तो इंतहाई नाकस घर होता है, लेकिन ये केतु का दूसरे घर में बैठ के 7वें घर को 8वें घर को देखना अच्छा हो जाएगा, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और 9वीं नज़र से ये कुंडली के 10वें घर को, प्रोफेशन का घर होता है, ज़बरदस्त रिजल्ट हो जाएंगे। केतु अगर कुंडली के तीसरे घर में, नाकस घर गिना गया, और ये पाइसिस का जुपिटर का घर है, ये आपस में इनकी मित्रता नहीं है, दुश्मन है, ये अच्छा नहीं समझा जाता इनको। तो ये यहाँ पर फजूल या आप कह लें कि सख्त मेहनत जिसका रिजल्ट ना मिले, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। 5वीं नज़र से दाम्पत्य सुख इसे कहा जाता है, या पार्टनरशिप कहा जाता है, या शादीशुदा ज़िंदगी कहा जाता है। डेली वेजेस का ये घर है, यहाँ के मामला नाकस हो जाएंगे। 7वीं नज़र से कुंडली के 9वें घर को देखेगा, वालिद साहब के साथ नहीं बनेगी, मज़हब का पक्का नहीं होगा, और ये भाग्य कहा जाता है, नाकस भाग्य का मालिक होगा ये। और 9वीं नज़र से कुंडली के 11वें घर को देखे यहाँ के बड़े बहन भाई लाभ, डिज़ायर्स के मामला को नाकस कर देगा। केतु अगर कुंडली के 4थे घर में मौजूद हुआ तो ये जो घर है ये एरीज ज़ोडिक हाउस है, और इसका लॉर्ड मार्स होता है, मरीक मंगल इसे कहा जाता है। केतु और मंगल में इंतहा की दुश्मनी है, और ये इस घर में इंतहाई नाकस रिजल्ट देगा। इंतहाई अहम घर होता है, ये सुख का घर है, वालदा का घर है, ये ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश का घर है, और ये नाकस रिजल्ट देगा। यहाँ पर वालदा के साथ नहीं बनेगी, मकान नहीं बना पाएगा, गाड़ी नहीं ले पाएगा, अगर लेगा भी तो टेंशन, तकलीफ, परेशानियों में लगा रहेगा ये। यहाँ से 5वीं नज़र से 8वें घर को देखेगा, इंतहाई नाकस रिजल्ट हो गई। ये कुंडली का वैसे भी नाकस तरीन घर है, तो ये यहाँ पर रिजल्ट अच्छे नहीं देगा। 7वीं नज़र प्रोफेशन के मामला नाकस कर दिया, और 9वीं नज़र से कुंडली के 12वें घर को देख के ये वहाँ के भी रिजल्ट जो हैं इंतहाई नाकस हो जाएंगे। केतु अगर कुंडली के 5वें घर में हुआ, ये टॉरस ज़ोडिक हाउस है, या इसे वर्ष राशि भी कहा जाता है, इसे सौर भी कहा जाता है, और यहाँ पर केतु नीच का माना गया। तो नीच का इंतहाई अहम घर में, त्रिकोण घर में बैठ के नीच रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर औलाद के मामला, संतान जिसे कहा जाता है, एजुकेशन के मामला, अनसर्टन गेन के मामला, यहाँ पर लव रोमांस के मामला नाकस रिजल्ट मिलेंगे इनमें। 5वीं नज़र से 9वें घर को देखेगा, मज़हब से दूर रहने वाला, वालिद साहब से नहीं बनेगी, एजुकेशन से दूर रहने वाला। और 7वीं नज़र से ये कुंडली के 11वें घर को डिज़ायर्स का घर, ख्वाहिशात का घर, लाभ का घर, बड़े बहन भाइयों का घर, छोटी छोटी बीमारियों का घर, तो ये मामला इसमें अपील हो जाएंगे, यानी कि ज़ाहिर होने शुरू हो जाएंगे, नाकस रिजल्ट देगा। 9वीं नज़र से ये पर्सनैलिटी को देखेगा, तो पर्सनैलिटी में
नुक्स निकाल देगा। अच्छी पर्सनैलिटी माशरे में या सोसाइटी में नहीं मानी जाएगी। केतु अगर छठे घर में हुआ तो ये यहाँ पर छठे घर में भी नीच का होता है। ये बुर्जोजा है, इसे जमनी ज़ोडिक हाउस भी कहा जाता है, और इसे ये नाकस यहाँ पर होगा क्योंकि ये नीच का हो गया। यहाँ पे घर बहुत अहम है, कंपटीशन बढ़ा देगा, बीमारियाँ बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। और यहाँ से ये पांचवी नज़र से प्रोफेशन को देखेगा तो ये यहाँ के प्रोफेशन के मामला भी नाकस कर दिए। सातवीं नज़र से 12वें घर को देखेगा, हॉस्पिटल, जेल, इस तरह के मामला, तोहमत, इल्ज़ाम, फजूल सफ़र जिनका कोई फ़ायदा ना हो। और 9वीं नज़र से ये फाइनेंस और फैमिली के घर को देखेगा, नाकस रिजल्ट देगा। यहाँ पर केतु अगर 7वें घर में हुआ, ये बुर्ज सत्तान है, ये कर्क राशि या इसे कैंसर ज़ोडिक हाउस भी कहते हैं। यहाँ पर अंधेरा, केतु अंधेरे का लॉर्ड है, और सियारा है या सितारा है या स्टार है, और ये घर चांद का रोशनी का घर है। तो अंधेरा रोशनी में यहाँ पे नाकस रिजल्ट देगा। पार्टनरशिप, ख़ासतौर पर शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टेंशनें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ होंगी। 5वीं नज़र से ये डिज़ायर्स के घर को, लाभ के घर को दिखेगा, ख़राब कर देगा। 7वीं नज़र से पर्सनैलिटी पे नाकस असर, उलझी रहने वाली पर्सनैलिटी, हर मामले में फंसा रहने वाली पर्सनैलिटी। और 9वीं नज़र से ये ज़िम्मेदारियाँ, छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारियाँ, फजूल की मेहनत, यानी कि ऐसी मेहनत जिसका कोई फल ना मिले, ऐसी पर्सनैलिटी को। केतु अगर 8वें घर में मौजूद हुआ तो ये नाकस घर है, तरकेश घर है। छठा घर और 8वां घर और 12वां घर, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये तरकेश घर बोला जाता है। इसको नाकस तरीन घर बोले गए हैं, एस्ट्रोलॉजी में समझे गए हैं यहाँ पे। और ये बुर्ज असद में है, लियो में है, सब राशि में है। तो यहाँ पर भी ये रोशनी और अंधेरे वाले मामला होंगे। इंतहाई नाकस, एक्सीडेंटल वाक़यात बढ़ जाएंगे, इनहेरिटेंस के मामला, फैमिली से दूर रहने वाला, फैमिली से कट रहने वाला, फैमिली को बदनाम करने वाली पर्सनैलिटी होती है केतु अगर इस घर में हुआ। और यहाँ से 5वीं नज़र से 12वें घर को देखेगा, जेल, हॉस्पिटल, फजूल सफ़र, फजूल अखराजात। 7वीं नज़र से फैमिली और फाइनेंस के मामला नाकस हो गए। 9वीं नज़र से सुख के मामला, वालदा से दूर, वालदा से नहीं बनती, मकान और सवारी के मामला उलझे रहते हैं, बना नहीं पाता, बनाएगा तो फंसा रहेगा। अजीब उलझन, तकलीफ और परेशानियों में उम्र गुजरने का अंदेशा होता है। इसी तरह केतु अगर कुंडली के 9वें घर में मौजूद हुआ, 9वां घर इंतहाई अहम घर, त्रिकोण घर, आखिरी त्रिकोण, सबसे अहम त्रिकोण, और इस घर में ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा क्योंकि ये बुर्ज सुंबला है, ये कन्या राशि है, ये विर्गो ज़ोडिक हाउस है, और ये मरकरी के साथ इसकी केतु की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, दोस्ती है। तो अगर केतु यहाँ पर हो और मरकरी, अतारत या बुध अच्छे घरों में, कुंडली के अच्छे घरों में, 11वें में, लगन में, दूसरे में, चौथे में, 5वें में, 7वें में, 9वें घर में, 10वें घर में मौजूद होगा तो इंतहाई अहम घर, ज़बरदस्त, इंतहाई प्लानर पर्सनैलिटी होगी, सोच समझ के फैसला करने वाला, और ज़बरदस्त अपने मज़हब से पूरा लगाव रखने वाला, वालिद साहब के साथ बहुत बनती होगी। 5वीं नज़र से पर्सनैलिटी को देखा, ज़बरदस्त पर्सनैलिटी का मालिक। 7वीं नज़र से छोटे बहन भाई, जिम्मेदारियां, मेहनत करके अपना मुकाम हासिल करने वाला। और 9वीं नज़र से संतान या औलाद जिसे कहा जाता है, चिल्ड्रंस कहा जाता है, वहाँ के मामला, एजुकेशन के मामला, लव रोमांस के मामला, अनसर्टन गेन के मामला में फ़ायदा हासिल करने वाली पर्सनैलिटी होती है केतु अगर कुंडली के 10वें घर में मौजूद हो। इंतहाई अहम घर है, ये भी प्रोफेशन से रिलेटेड है। और ये लिब्रा ज़ोडिक हाउस है, ये तुला राशि से कहा जाता है या इसे बुर्ज मिज़ान कहा जाता है। और यहाँ पर ये दोनों की बड़ी मित्रता है। इसका लॉर्ड वीनस है, शुक्र या जोरा कहा जाता है। केतु और जोरा, वीनस शुक्र की ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग है, आपस में मित्र हैं, दोस्त हैं। और यहाँ पर बैठकर ये अच्छे रिजल्ट देगा, प्रोफेशन के हवाले से बहुत अच्छे रिजल्ट। 5वीं नज़र से फिनेंस और फैमिली के मामला अच्छे हो गए। 7वीं नज़र से वालदा, सुख सवारी, ज़ाती रिहाइश, नेटिव लैंड के मामला अच्छे हो गए। 9वीं नज़र से ये कुंडली के छठे घर को रोग, बीमारी के मामला अच्छे कर देगा। लोन, कर्जा या लिटिगेशन के मामला होंगे तो वो भी अच्छे रिजल्ट, पॉजिटिवली रिजल्ट हासिल करेगा। केतु अगर कुंडली के 11वें घर में हुआ, ये वृश्चिक राशि है,
बुर्ज अकरब है या इसे स्कॉर्पियो कहा जाता है, और यहाँ पर केतु नीच का माना गया। तो ये घर बहुत अहम है, डिज़ायर्स का घर है, लाभ का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है, छोटी छोटी बीमारियों का घर है। तो इन तमाम जो इसके जो चीज़ें मैंने बोली, इसमें तमाम में नेगेटिव रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। यहाँ से पांचवी नज़र से छोटे बहन भाई, जिम्मेदारियाँ, फजूल का मेहनत करना, फजूल मेहनत इसलिए कहूँगा कि मेहनत बहुत करेगा लेकिन रिज़ल्ट उस लेवल का नहीं मिलता कि स्टेबल हो सके, इसलिए इसको फजूल मेहनत कहा जाता है कि मेहनत करके भी मुकाम हासिल ना करने वाली पर्सनैलिटी। सातवीं नज़र से संतान, औलाद, एजुकेशन, लव, रोमांस, बुद्धि, अकल, अनसर्टन गेन के मामलात नाकस, और नौवीं नज़र से ये पार्टनरशिप, शादीशुदा ज़िंदगी और लाभ के डेली वेजेस के मामलात नाकस होते हुए नजर आए। केतु अगर 12वें घर में मौजूद हुआ, ये तरकेश घर है, मतलब फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, तरकेश घर है, और यहाँ पर बैठकर ये इंतहाई नाकस रिजल्ट देगा कि अगर नीच का हो गया और घर भी हो गया। ये हॉस्पिटल, जेल, इल्ज़ाम, तोहमत, गलत सोसाइटी में गलत सफ़र करने वाला, गैर कानूनी काम करने वाली पर्सनैलिटी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब्रॉड सफ़र कर सकता है लेकिन वहाँ पे भी सेटलमेंट बहुत मुश्किल होगी। पांचवी नज़र से नेटिव लैंड से दूर, और वालदा से नहीं बनेगी। ज़ाती सवारी, ज़ाती रहायश के मामला में उलझे रहने वाली पर्सनैलिटी बनेगा नहीं, बनाएगा तो बन नहीं पाएगा। 10 लाख की चीज़ 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का खर्चा, उलझी रहने वाली पर्सनैलिटी होगी। सातवीं नज़र से रोग, लिटिगेशन, लोन, इस तरह के मामलात में फंसा रहने वाला, मुलाजमत में यानी कि एक जगह पे सेटल नहीं होने वाली। और नौवीं नज़र से 8वें घर को देखेगा तो ये सीक्रेट्स, एक्सीडेंटल मामलात या इससे मिले जुले यानी कि डिस्टर्ब पर्सनैलिटी यहाँ पे माना गया। यहाँ पर एक मरतबा फिर आपको मैं ये चीज़ बता दूँ, कोई भी स्टार, कोई भी गिरह, कोई भी सियारा, उसकी ताकत, उसकी एनर्जी, उसके जो अंश होते हैं जिन्हें डिग्रीज कहा जाता है या दर्जे कहा जाता है, उसके मुताबिक वो अपना रिजल्ट देता है। जितने मजबूत डिग्री पे बैठेगा, ये मैंने अपने स्टार्ट के जो लेक्चर्स है उसमें बताया हुआ है कि कौन सा स्टार किस डिग्री में ताकतवर होता है, ताकत देता है। 6 उसके पोर्शन मैंने बताए हुए हैं। तो उसमें ये जो होगा, उसमें जो भी स्टार होगा मजबूत डिग्री में होगा, मजबूत रिजल्ट देगा। इसी तरह कोई भी स्टार जब भी उसकी दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रयंतर दशा आएगी, तो उस टाइम में जो उसको अलॉट हुआ है टाइम अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसमें अपना रिजल्ट देता हुआ नजर आता है। हर वक्त, हर टाइम में हर जो स्टार है वो रिजल्ट नहीं देता। उसके लिए उसको उसका जो टाइम फोकस होता है, उस टाइम में जब भी आता है, ये जितनी चीज़ें मैंने बताई जिस घर में अच्छा है, वो जब भी केतु की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रयंतर दशा आएगी, वो उसमें वो अच्छे या बुरे रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।